तुम इतनी जल्दी दिन ना चढ़ा लेना। नई नवेली बहू से कौन कहता है, सोचती हुई सखी। अरे तुम लोग आ गए, क्या कहा डॉक्टर ने? गुलाब जी ने अपनी पत्नी से पूछा। अरे और क्या कहेगा, बच्चा होने वाला है। सास का सभी के सामने यूँ बोलना सखी को बड़ा ही अजीब लगा। उनके बोलने के तरीके से खुशी कम और बोझ ज़्यादा था। 4 महीने पहले उसकी शादी निशांत से हुई थी। पग फेरे के लिए मायके गए हुए सखी को 4 दिन बाद ही निशांत विदा कर लाया, क्योंकि उसकी शादी के 15 दिन बाद ही जेठानी ने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। बड़े चाव से उनकी सोठी जापा किया जा रहा था। घर के काम की सारी जिम्मेदारी नई नवेली सखी पर डाल कर सब एंजॉय कर रहे थे। बेचारी सखी, जिसके मायके में भरपूर लाड़ दुलार पाया, कभी किसी जिम्मेदारी को नहीं उठाया, वह आज सभी को खुश रखने की कोशिश में लगी रहती थी। पर किसी ने सच ही कहा है, जो खुश होने वाले होते हैं वो अलग ही होते हैं। पर यहाँ तो मुर्गा जान से जाए और मियाँ को मज़ा न आए। निशांत के प्यार के सहारे वह पूरा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती। जैसे ही वह रात में अपने कमरे में जाने के लिए वो कदम बढ़ाती, सासू जी का एक ही जुमला होता, अभी तुम ज़रा परहेज से ही रहना, इतनी जल्दी दिन ना चढ़ा लेना। उधर निशांत पर से सखी के प्यार और रूप की खुमारी ही चढ़ी रहती। निशांत पास आना चाहता, सखी काफ़ी सावधानी बरतती कि कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। भाभी, सुना है सखी आई हुई है। हाँ रेवती भाभी, सखी उम्मीद से है क्या? पड़ोस वाले शीला चाची ने माँ से पूछ रही थी। अरे नहीं, अभी कहाँ, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। 4 महीने हो गए और अभी तक खुशखबरी नहीं है। मैं माँ हूँ, पूछूँ तो कैसे पूछूँ? कोई बात नहीं भाभी, हो जाएगा, आप परेशान ना हो। नानी जी प्रणाम। अरे मेरी लाडो, ननिहाल में सखी को देखते ही सब बेहद खुश। पहली नवासी जो थी वो सभी घर बैठे थे, घंटों बातें खाना पीना होता रहा। अब रात हो गई, पता ही नहीं चला। दीदी आज यहीं रुक जाइए, मंजली मामी ने कहा। हम तो लाडो से बात ही नहीं कर पाए, फिर आ जाएंगे लता। अरे रुक जाओ, नानी ने मम्मी से कहा। मंजली मामी और सखी में 8 साल की उम्र का अंतराल था। दोनों में बड़ी छनती थी। मामी यहाँ वहाँ की बातों के बाद छेड़ते हुए पूछा, और भाई यहाँ मन लगा रहा है कि नहीं? और निशांत जी का मन कैसा व्यवहार है? सास दुलार करती है कि नहीं? मामी के प्यार भरे लफ्ज ने सखी की आंखों में पानी भर दिया। क्या हुआ लाडो, लो पानी पियो और बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं मामी, अब तुम मुझसे भी छुपाओगी? जानती हूँ दीदी, मम्मी जी और हम सब परेशान हैं कि अभी तक तुम्हें दिन नहीं चढ़े। अच्छा, तो यही सब जानने के लिए आप लोगों ने हमें यहाँ रोका है? अरे तुम गुस्सा क्यों करती हो लाडो? तुम्हारी कोई बड़ी बहन और भाभी तो है नहीं जो तुमसे पूछे? दीदी तुम्हारे माँ हैं, वो जरा संकोच करती हैं कि बेटी से कैसे पूछूं। मामी, निशांत जी तो बहुत प्यारे हैं और मेरा जितना हो सकता है उतना ख्याल रखते हैं, पर अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं। हर रात कमरे में जाने से पहले अम्मा जी का एक ही डायलॉग होता है, तुम इतनी जल्दी दिन ना चढ़ा लेना। लता मामी की आंखें बाहर आ गई। वो सोचने लगी, कोई नई नवेली बहू से ऐसा कहता है? सुन लाडो, ऐसा वो क्यों कहती हैं? अरे फिर घर का काम कौन करेगा? जब घर में गई हूँ सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक पूरा घर का काम ही मैं करती रहती हूँ, और जेठानी और उनका बच्चा छोटा है तो बेटा मेरी बात मानेगी तो उनको बोलने दे, तू अपनी गोद हरी कर। जानती है कल को कोई खराबी हो गई तो भी तुझे ही बोलेगी। पर मामी, वहाँ दिन भर इतना काम रहता है कि अरे लाडो, काम तो लगा ही रहेगा। सखी समझ गई कि मामी क्या कहना चाह रही है। ससुराल आते ही सारे बंधनों से मुक्त सखी निशांत की बाहों में समा गई। पिछले हफ्ते से उसे काफ़ी उल्टियाँ हो रही थी। आज डॉक्टर ने खुशखबरी पर मोहर लगा दी, पर सासू जी के व्यवहार से वह समझ नहीं पा रही थी क्या करे। अभी वो सोच ही रही थी कि छोटी ननद आकर बोली, अम्मा कह रही है चाय और पकोड़े बना दीजिए। नाश्ते में बाबूजी को बहुत तेज़ भूख लग रही है। जैसे तैसे राम राम करते 9 महीने सखी ने बिताए। सासू जी ने ना कोई शौक दिखाया ना चाव। अरे नर्स, कितना समय लगेगा? अम्मा जी ने पूछा। अरे अम्मा जी घबराइए मत, बस जल्दी ही। अम्मा जी, यहाँ चांद सी गुड़िया हुई है, पहले निछावर दीजिए तभी बच्ची देंगे। लड़की देखते ही अम्मा जी के मुंह से निकला, बाबूजी की कमाई में कई तो नहीं लगा रही जो लड़कियां पैदा की है।
बड़बड़ाते हुए 20-20 नोट दाई को और नर्स को दिए। 3 दिन बाद घर आने के बाद सखी को बात बात में अम्मा जी यही तोहमत गाड़ती थी कि तुमने लड़की पैदा की है। सखी चाहकर भी नहीं कह पाई, आपने भी तो 3 बेटियां जाई हैं, मना की भाभी की भी बेटी है, पर मेरे तन से तो मेरी पहली औलाद है। अरे सखी सुनो, कहाँ खोई हुई हो? दोपहर में तो फ़ोन पर इतना हल्ला कर रही थी, जल्दी घर आ जाओ। अब क्या हो गया, सो रही हो? निशांत ने कहा। हाँ शर्मा जी, 30 साल बाद नींद से जागी हूँ। हमारे सन्नी और पिया खुशखबरी सुना रहे हैं, हम दादा दादी बनने वाले हैं। इस बार तो दादा की कमाई में निशांत ने अपनी दोनों उंगलियां सखी के मुंह पर रख दी और गाने लगा, छोटी सी किशोरी मेरे आंगन में डोल रही। ये छोटी सी किशोरी, पूरे घर में आज खुशियां छाई है और अम्मा जी की वही आदत बड़ी ननद से फ़ोन पर लगी हुई है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।